हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी इंदौर। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम हमारे एमपीजीएस सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हैं और आज जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है मध्य प्रदेश का मैप या नक्शा। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो क्यों, आप समझते हैं। आगे चलकर आपको मुझसे एमपी के 25 से 30 टॉपिक पढ़ना है। अब उन 25 से 30 टॉपिक में यदि आप बहुत अच्छी कमांड करना चाहते हैं, बहुत कंठस्थ पक्का याद करना चाहते हैं, तो आपका मैपिंग बहुत जोरदार होना चाहिए। ये मैपिंग आपका इतना जोरदार होना चाहिए कि आप आंखें बंद करें और पूरा मध्य प्रदेश आपको आंखें बंद करके दिखना चाहिए, सारे 52 जिले दिखना चाहिए। यदि मैं कुछ बच्चों से पूछता हूं कि बेटा आंखें बंद करो और बताओ मध्य प्रदेश में क्या दिख रहा है, तो बच्चों का कहना है कि सर काला काला दिख रहा है, अंधेरा दिख रहा है। तो यही कोशिश करेंगे कि आज के बाद आप आंखें बंद करें और मध्य प्रदेश के सारे जिले आपको दिखने लगे, दिमाग में आपके छप जाएं। दूसरी बात, हम मैप के माध्यम से पढ़ते हैं, ठीक है, और मैप भी मार्केट में गलत आ रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, आप ध्यान दीजिए, ये एक मंडला जिला है। यदि आपके मैप में कुछ मैप ऐसे हैं जिसमें मंडला को छत्तीसगढ़ की बॉर्डर से टच बताया गया है कि मंडला छत्तीसगढ़ को टच करता है, और कुछ नक्शों में बताया गया कि मंडला छत्तीसगढ़ को टच नहीं करता। तो ध्यान रखें, यदि आप अपने घर पे नक्शा लगाया है तो देखिए कि मंडला छत्तीसगढ़ को टच करता है कि नहीं। यदि टच करता है तो एमपी का मैप सही है, वरना आप एमपी का मैप भी चेंज करिए, मार्केट से दूसरा खरीद के लाइए। यही प्रॉब्लम आती है सीधी जिले के साथ कि सीधी जिला उत्तर प्रदेश को टच करता है कि नहीं। कुछ मैप में दिया है करता है, कुछ में दिया नहीं करता। तो जितने भी डाउट्स हैं ये सारे डाउट्स क्लियर करूंगा आज की इस वीडियो क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, दूसरी बात, जो भी मैं बातें बताऊंगा ऑथेंटिक होगी, मेरी सर्च की हुई होगी, गूगल मैप के झूम करके सारी चीजें देखी हैं, तो आप विश्वास करें। और यदि कहीं भी डाउट आता है, संशय आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको विद एविडेंस बता दूंगा क्या चीज सही है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मैं एक लाइन खींच रहा हूं, सभी लोग 15-20 मिनट में हम यहां से जाएंगे, यहां से घूम के हम वापस यहीं पर आएंगे और आते आते हम बहुत सारे जिले याद कर लेंगे एक के बाद एक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक लाइन खींची मैंने, एक यहां पर लाइन खींच दिया और एक यहां पर लाइन खींच दिया। पहले देखिए लाइन कहां खींची है। ये जो जिला है ये बालाघाट है, ठीक है। और यहां जो लाइन खींची है ये अलीराजपुर है। कौन सा है? अलीराजपुर। अभी इतना याद करिए, मैं याद कराता हूं, ठीक है। अब जरा मेरा हाथ देखिए, मेरा हाथ नीचे नीचे चल रहा है, इसके बीच में, दोनों लाइनों के बीच में ये नीचे नीचे जो है ये महाराष्ट्र है। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। मतलब मध्य प्रदेश के साउथ में महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र को टच करने वाले 9 जिले हैं। कितने जिले हैं? 9। पहले आप ये याद करिए, कहां से शुरू होता है? बालाघाट से। और कहां पर खत्म होता है? अलीराजपुर। अब मैं कैसे याद कराऊंगा? मैं जैसे याद कराऊंगा आपको वैसे ही करना है, क्योंकि एक बार आपके दिमाग में इमेज बन गई तो सारे टॉपिक आपके लिए सरल हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूं। यह है बालाघाट जिला, यहां से महाराष्ट्र शुरू होता है। बालाघाट के पास में आता है शिवनी और शिवनी के पास में आता है छिंदवाड़ा। आज के बाद इन तीनों जिलों को आप मिक्स कर दीजिए पक्का, और पक्का करके क्या बोलेंगे? बीएससी। क्या बोलेंगे? बीएससी। जैसे आप बीकॉम करते हैं, बीएससी करते हैं, ये वही वाला बीएससी है, मगर लिखना किधर से? इधर से नहीं लिखना, उधर से लिखना, बीएससी। तो बी से क्या है बेटा? बालाघाट, एस से क्या है? शिवनी, और सी से क्या है? छिंदवाड़ा। आप बोलते रहेंगे तो याद होगा, मेरे साथ साथ बोलिए। बी से बालाघाट, एस से शिवनी और सी से छिंदवाड़ा। तो आपने बोल दिया सर ने शुरू के 3 जिले याद कर दिए, बीएससी, ठीक है। और जब बीएससी से फुर्सत मिल जाए आपको, ये फुर्सत मिल जाए, तो एक जिला और आएगा आपके पास। आप बोलेंगे सर ने बी से स्टार्ट किया था तो हम बी पे ही खत्म कर रहे हैं, वापस से बी आ जाएगा। मतलब उस कॉर्नर पे भी बी आएगा, इस कॉर्नर पे भी बी आएगा, ठीक है। मगर ये वाला बैतूल होगा। कौन सा होगा? बैतूल। याद रखेंगे, ऐसा याद रखेंगे। फर्स्ट वाला तो बालाघाट है तो सेकंड वाला अपने आप बैतूल बनेगा। तो क्या याद होगी आपको? 4 जिले याद होगा। फिर से बोलिए, मैं इशारे से बात करूंगा। ये वाला कौन सा है? आप बोलेंगे बालाघाट। सेकंड कौन सा है? शिवनी। थर्ड कौन सा है? छिंदवाड़ा। और फोर्थ कौन सा है? बैतूल। यहां तक यदि याद हो गया तो आगे बढ़ू। ये 4 अच्छे से याद कर लीजिए। इसमें करना क्या है? बीएससी लिखना है उधर से, पहला वाला बी बालाघाट का, और बीएससी के बाद वापस बी लिखना है, दूसरा वाला बी बैतूल का, ठीक है। ये वाला बी बालाघाट और ये वाला बी बैतूल। बीएससी और बी से ही पैक करेंगे। अब कैसे याद करेंगे? सुनिए, अब एक छोटी सी कहानी इनकी याद रखिए। देखिए, ये मैं बहुत बड़ा जिला बना रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, मैपिंग एकदम ध्यान से करेंगे। ये बहुत बड़ा जिला बना रहा हूं और एक जिला में ये बहुत बड़ा बना रहा हूं। ये 2 जिले बड़े बड़े बन गए। इन दोनों का पुराना नाम, नया नाम सब बताता हूं। देखो, इसका नाम है खंडवा, मैंने लिख दिया के। इसका नाम है खंडवा और इसका नाम है खरगोन, मैंने लिख दिया खरगोन। उस तरफ है खंडवा और इस तरफ है खरगोन। यदि बोर्ड पे सीखना है तो ऐसे सीखेंगे। ये है खंडवा, सर ने बोला ये खंडवा है, और सर ने बोला ये खरगोन है। ध्यान से देखें, ये खरगोन है। पहले तो इनके पुराने नाम आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये जो खंडवा है ना, इसी को बोलते हैं पूर्वी निमाड़। क्या बोलते हैं? पूर्वी निमाड़। मतलब खंडवा और खरगोन जिले को निमाड़ क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये पूर्वी निमाड़ है और ये जो खरगोन है ये पश्चिमी निमाड़ है। पहले तो आपको ये सबको याद होना चाहिए। ईस्टर्न निमाड़ क्या होता है? वेस्ट निमाड़ क्या होता है? ईस्ट निमाड़ किसको बोलते हैं? तो आप बोलेंगे सर खंडवा को बोलते हैं। मैं बोलूंगा पश्चिम में कौन है? पश्चिम निमाड़ कौन है? तो आप बोलेंगे खरगोन है। अब ध्यान दीजिए,
कुछ बच्चे एग्जाम में व्यापम में वहां जाके गलत कर देते हैं, वो सामान्य क्वेश्चन पूछ लेते हैं पूर्वी निमाड़ किस जिले का नाम है, तो आप गलत कर देते हो। देखिए पूर्वी में एक, हिंदी मीडियम में ही कर लेंगे इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक है। पूर्वी में एक और एक दो अक्षर लगे, ठीक है। पश्चिम में 1 2 3 4 अक्षर लगे, तो बड़े अक्षर किस, ज्यादा अक्षर किसमें, पश्चिम में, और कम अक्षर किसमें, पूर्व में। देखो एक और एक 2 अक्षर, 1 2 3 4 अक्षर। अब खंडवा में देखो 1 2 3 अक्षर है, ठीक है। खरगोन में देखो 1 2 3 4, तो आप ऐसे याद रखें, कम वाला कम के पास, ज्यादा वाला ज्यादा के पास, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। कम मतलब पूर्वी छोटा शब्द है, पश्चिमी बड़ा शब्द है, तो छोटे में छोटा वाला और बड़े में बड़ा वाला। अब आपको याद हो गया कि पूर्वी निमाड़ का मतलब खंडवा होगा और पश्चिमी निमाड़ का मतलब खरगोन होगा। अब ध्यान से देखिए, अब क्या किया, सन 2003 में आपको मालूम है, पिछली वीडियो क्लास में देखना, आपको नहीं मालूम तो ये मैंने नीचे से काटा, जरा ध्यान से देखो, नीचे से कट किया है मैंने, ठीक है। जब नीचे से कट किया तो जो नीचे वाला बना वो बुरहानपुर बना। कौन सा बना, बुरहानपुर। मतलब मैंने खंडवा को साउथ से काटा तो कौन सा बना, बुरहानपुर, ठीक है। 2003 में, आगे चल के देख लेना पिछली वीडियो क्लास में, ये बना दिया मैंने नीचे से, ध्यान रखना ये बुरहानपुर। होता क्या है, आपको ये पोजीशन भी याद होना चाहिए कि खंडवा के ऊपर बुरहानपुर है, नीचे है, लेफ्ट में या राइट में, इतनी पोजीशन आपको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो खंडवा के किधर है, नीचे, ये लिख दिया मैंने के नीचे बी, के नीचे क्या लिख दिया हमने, बी। खंडवा से क्या बन गया, बुरहानपुर, ठीक है। और ये था खरगोन। ये भी किसी जमाने में 1998 में जब दुबे समिति वगैरह आई थी, जब मैंने पिछले वीडियो क्लास में बताया, इसको भी तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया। मगर इसको कैसा तोड़ा, ध्यान से देखो, इसको बीच में से तोड़ा है, और इसको कैसे तोड़ा, इसको आड़ा तोड़ा है, ठीक है ना, ऊपर नीचे, और ये लेफ्ट राइट। और इसका जो इधर वाला पार्ट बना उसको बड़वानी बना दिया। क्या बना दिया, बड़वानी। आप ध्यान से देखिए, खंडवा को नीचे से काटा है तो क्या बनाया है, बुरहानपुर, ठीक है। और खरगोन को इधर से काटा है, इस वाली साइड से, इस वाली साइड को ये बी लिखा है मैंने, तो ये क्या बना गया, बड़वानी। तो आपको रटना है, ये देखिए खंडवा के नीचे क्या लगाया, बुरहानपुर, ये लिख देते हैं बुरहानपुर, बुरहानपुर। और खरगोन के लेफ्ट में क्या लगाया, बड़वानी। क्या लगाया, बड़वानी। अब जब भी मैं पूछूंगा आपसे तो ऐसे पूछूंगा, खंडवा ऊपर तो बुरहानपुर नीचे, फिर खरगोन, और खरगोन के राइट में कौन आएगा, बड़वानी। ये चारों याद रखना। अब बताओ, आज भी ये क्या है, ये आज भी निमाड़ है, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, निमाड़ में किसी जमाने में 2 ही जिले थे, खंडवा और खरगोन, मगर आज कितने हो गए, आज 4 जिले हो गए। कितने, 4, क्योंकि खंडवा से आपने बुरहानपुर बना लिया और खरगोन से आपने क्या बना लिया, बड़वानी। और आपको याद रखना, तो ऐसे याद रखना, ये दोनों पुराना नाम क्या इनका, के से खंडवा, के से खरगोन। तो के तो ये शुरू में ही थे, ठीक है ना, और बी से बुरहानपुर आया है और बी से बड़वानी आया है। तो आप बोल सकते हैं के बी, क्या बोलेंगे, बोलिए, के बीबी। कभी भी कोई बोलेगा निमाड़ में कितने जिले, आप बोलेंगे 4 जिले। के तो पहले से ही थी, बीबी आ गई है, कौन आ गई है, बीबी आ गई। तो के बीबी, बी से बुरहानपुर और बड़वानी, ये पूरा मिला के हो गया आपका निमाड़। क्या हो गया, निमाड़। तो महाराष्ट्र की बॉर्डर याद रखने के लिए सिर्फ इतना याद रखेंगे कि ये निमाड़ है। निमाड़ में आपको मन में याद है कि निमाड़ में 4 जिले, के बीबी, पुराने के नई बीबी। चलो, और ये आखिरी कर दो, अलीराजपुर। ये लास्ट कौन सा है, अलीराजपुर। इस प्रकार ये महाराष्ट्र के 9 जिले कंप्लीट हुए। अब जरा रिवाइज करिए मेरे साथ फटाफट। शुरू में पहला बीएससी मैंने बोला था, बी से बालाघाट, एस से सिवनी, उसके बाद छिंदवाड़ा, फिर बी से पैक करिए बैतूल। बस इतना बोलेंगे, बीएससी और बी इतना बोलेंगे। उसके बाद बोलेंगे पूरा निमाड़। क्या बोल देंगे, पूरा निमाड़। अब पूरा निमाड़ का मतलब हम समझते हैं, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी। और लास्ट में मैंने क्या बताया, अलीराजपुर। क्या बताया, अलीराजपुर। ये महाराष्ट्र कंप्लीट। अब सुनिए, अलीराजपुर भी 2008 में बना हुआ है, ठीक है। मध्य प्रदेश का 49वां जिला है। तो ये किससे बना था, आपको मालूम होना चाहिए, पिछली वीडियो क्लास में ये झाबुआ से बना था। तो भैया अलीराजपुर के ऊपर कौन है, देखो झाबुआ। अब जरा इनकी भी पोजीशन देख लो कि ये एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक, ऊपर वाला झाबुआ, नीचे वाला अलीराजपुर। मतलब आपसे पूछता है कि झाबुआ के कौन से हिस्से को काटकर अलीराजपुर बना, तो आपको बोलना पड़ेगा सर इसके दक्षिण हिस्से को, नीचे वाले हिस्से को काटा, इधर उधर नहीं जाएंगे, ठीक है। और मैं एक लाइन और खींच देता हूं, एक लाइन मैंने ये खींच दी, ठीक है। अब आप देखिए जरा, एक लाइन ये रही और एक लाइन, दोनों पेन रख देता हूं मैं, ये दोनों पेन रख दिए मैंने, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो हिस्सा दिख रहा है बेटा, ये गुजरात है। मतलब गुजरात की छोटी सी बॉर्डर है और गुजरात को केवल 2 ही जिले टच करेंगे। कौन कौन से आप समझ गए होंगे। ये लिख दिया मैंने अलीराजपुर, और ये क्या लिख दिया, झाबुआ। अलीराजपुर और झाबुआ 2 जिले हैं जो गुजरात को टच करेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये जो अलीराजपुर था, यहां मैंने ब्लैक लाइन खींची थी, ठीक है। यहां तक कौन आया था, महाराष्ट्र, ठीक है ना। और यहीं से कौन शुरू हो गया, गुजरात। तो आपको कॉमन जिले यहीं से पकड़ के चलना है। मैं पूछूंगा अलीराजपुर किसको किसको टच करता, तो आप बोलेंगे सर इस तरफ महाराष्ट्र को भी टच कर रहा है, और महाराष्ट्र खत्म हुआ तो कौन शुरू हुआ, गुजरात, तो गुजरात को भी टच कर रहा है। तो ये कॉमन जिला मिल गया। कॉमन पे लगा देते हैं स्टार। कॉमन लास्ट में वापस से याद कर लेंगे। ये अलीराजपुर कॉमन, किसमें किसमें कॉमन है बोल के बताइए। महाराष्ट्र में कॉमन और गुजरात में कॉमन कौन है, अलीराजपुर।
अब जैसे झाबुआ की काली लाइन दिखी आपको, ब्लैक लाइन, इसके ऊपर ऊपर अब राजस्थान शुरू हो गया। पहले राजस्थान देखो कहां तक जाएगा, देखिए ये राजस्थान चल रहा है, ये राजस्थान चल रहा है, ये राजस्थान चल रहा है, देखिए अंदर आ गया, ये राजस्थान अंदर आ गया, अंदर आ गया, इधर से घूम के देखो जा रहा है साइड साइड से, ये राजस्थान राजस्थान। अब मैं लाइन खींचता हूं यहां पर एक, ये मैंने लाइन खींची ब्लैक। अब कोई बोलेगा ब्लैक लाइन कहां खींची, तो ध्यान रखेंगे मुरैना में। अभी मैं याद कर रहा हूं मुरैना कैसे याद करेंगे। अब ये पूरी बॉर्डर है राजस्थान की, अब मैं इसको कैसे याद कराऊंगा, अब जैसे मैं याद कराऊंगा वैसे आप इमेज बनाते चलेंगे अपने दिमाग में, ठीक है। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि ये जो मेरा ये वाला हाथ है सीधा वाला, आपके लिए मेरा ये वाला हाथ, इस हाथ पर एक के ऊपर एक, इस हाथ पर आपको नहीं दिख रहा होगा नीचे, तो ऊपर कर लेता हूं, इस हाथ पर एक के ऊपर एक 5 जिले बैठे हुए। कितने जिले बैठे हैं, 5। फिर से देखिए 1 2 3 4 5, फिर से देखिए 1 2 3 4 5। अब 5 जिले में से 2 तो आपको याद हो चुके हैं, कौन से, आप इधर याद कर चुके हैं, कौन सा जिला, ये अलीराजपुर। तो एक तो अलीराजपुर बता दिया मैंने, ये लिख दिया अलीराजपुर, और ये लिख दिया झाबुआ। यहां तक तो आपने गुजरात देख लिया, ठीक है। अब गुजरात झाबुआ से शुरू होगा, तो 3 जिले बचे। देखो जरा ध्यान से, एक जिला मैंने ये बनाया, इसका नाम है रतलाम, ठीक है। एक जिला मैंने ये बनाया, इसका नाम है मंदसौर, रतलाम के बाद क्या आएगा, मंदसौर। और एक जिला मैंने ये बनाया नीमच। आप इन तीनों को एक के ऊपर एक ही रखेंगे, जैसे सीढ़ी होती है ना एक के ऊपर एक, तो आप बोलेंगे कैसे, बोलिए एक बार मेरे साथ 2 बार बोलिए, रतलाम मंदसौर नीमच, बोलिए रतलाम मंदसौर नीमच, फिर से बोलिए रतलाम मंदसौर नीमच। अब आप परीक्षा में क्या करते हैं, मंदसौर रतलाम नीमच, नीमच रतलाम मंदसौर, उल्टा सीधा करते हैं, उल्टा सीधा नहीं करेंगे, रतलाम पहले मंदसौर बाद में और नीमच। नहीं याद होगा तो ऐसे करेंगे, रा रस्सी का है रतलाम और मां मछली का है मंदसौर, रा रस्सी का रतलाम, मां मछली का, तो पहले राम भगवान आएंगे, उसके बाद नीमच अपने आप बचेगा, रा से रतलाम और राम भगवान में मां से मंदसौर और उसके बाद नीमच। तो आपको याद होंगे 3 जिले बोलिए आप, यहां पर देखिए मेरे हाथ पर ऐसे बोलिए, रतलाम मंदसौर नीमच, बोलिए रतलाम मंदसौर नीमच। आप भी अपने सीधे हाथ पे कर सकते हैं इसको, क्योंकि अभी मैं चेहरा भी बनाऊंगा, ये वाला हाथ भी बनाऊंगा, तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। रतलाम मंदसौर नीमच। तो राजस्थान कहां से स्टार्ट होगा, झाबुआ से। ध्यान रखेंगे अलीराजपुर को मैंने लिया नहीं है, वो तो मैंने आपको ये बताया कि इस हाथ पर 5 जिले हैं। पहला अलीराजपुर है जो हम गुजरात को टच करेगा, फिर झाबुआ आएगा जो गुजरात को और राजस्थान को दोनों को। तो ये कॉमन जिला किसमें, ये झाबुआ किसमें कॉमन है, झाबुआ के ऊपर राजस्थान है ये रहा, और नीचे कौन है, गुजरात। तो ये झाबुआ जो है राजस्थान और गुजरात में कॉमन है, और जो अलीराजपुर है ये गुजरात और महाराष्ट्र में कॉमन है, ठीक है। तो 3 याद होगा आपको, कौन कौन से बोलिए, रतलाम मंदसौर नीमच, बोलिए एक बार रतलाम मंदसौर नीमच, फिर से बोलिए रतलाम मंदसौर नीमच। अब आप पहुंच गए, अब आपको इतना भी याद हो गया कि सर ने इस वाले हाथ पे 5 जिले एक के ऊपर एक बताया। आप इनकी पोजीशन देखिए, आप देखिए 1 2 3 4 5 गए, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक गए कॉर्नर, ठीक है। और इसमें सबसे पहला वाला अलीराजपुर को छोड़ देंगे तो झाबुआ से स्टार्ट हो जाएगा राजस्थान। तो झाबुआ तो आपको ऑलरेडी याद हो गया गुजरात के साथ, क्योंकि गुजरात को 2 ही जिले टच कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर आपको सिर्फ 3 जिले याद करना है, रतलाम मंदसौर नीमच। चलें आगे। अब देखिए, अब मेरे हाथ की तरफ देखिए, अब मेरा हाथ यहां तक तो पहुंच गया। अब ये क्या है, मेरी ये कॉलर है, इसको आप शोल्डर बोल सकते हैं, शोल्डर है ये, ठीक है, कॉलर। अब देखो इस पे आपको ध्यान रखना 2 जिले बैठेंगे इस पे, इस कंधे पे मैंने कितने जिले बिठाए, 2। और किसको कब बिठाया, देखो पहले मैंने बिठाया आगर मालवा को, क्योंकि एबीसीडी में ए पहले आता है, तो आगर मालवा बैठेगा, उसके बाद राजगढ़ बैठेगा। बोलिए कौन कौन बैठे हैं कंधे पर सर के, एक बैठा है आगर मालवा, उसके बाद कौन बैठा है, राजगढ़। चलो इनको बिठाता हूं, ये कंधा बना रहा हूं, ये आपने कंधा बना लिया, ये रहा आगर मालवा और ये रहा राजगढ़। ये भी राजस्थान को टच करेगा, एरो निकाल रहा हूं, ये भी राजस्थान को टच करेगा, ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है और ये भी टच कर रहा है, ये एरो निकाल दी। अब कंधा आपने बना लिया, क्या बना लिया, कंधा। यहां पर आपने शोल्डर बनाया, ध्यान रखेंगे शोल्डर में पहले ए फिर आर, ए फिर आर। ए से कौन है, आगर मालवा नया जिला है, और आर से कौन है, राजगढ़, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं, अब मेरा चेहरा आ गया आपके सामने, देख लो। इस चेहरे में मैं एक ही बार में 8 जिले से चेहरा बनाऊंगा। आप चेहरा बनाना सीख गए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो मैं चेहरा बनाता हूं, जैसे ये चेहरा बनाया मैंने, ये चेहरा बनाया, ठीक है। अब चेहरे में आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे अभी वो 2 ऐसा यहां पर लगा था सर पे, वो बनाते कई लोग है ना व्हाट्सएप पे, तो बस इस पे भी बना रहा हूं ऐसा मैं, 1 2, दोनों दिख गए आपको ऐसे, ठीक है। फिर मैं इसका कान बना रहा हूं, 1 कान 2 कान, 2 कान दिख गए आपको, ठीक है। अब मेरे चेहरे पे तो लगा नहीं, फिर भी मैं यहां हाथ रखूंगा तो आप समझ जाएंगे, 1 2 1 2, वो जो 2 ऊपर बनाया मैंने ये टोपी, ठीक है। और ये 1 कान, ये 2 कान, कितने हो गए, 4। अब देखिए, अब बीचों बीच क्या रहती है, बीचों बीच नाक रहती है, ये नाक हमारे चेहरे में भी बीच में क्या है, नाक। नाक का मतलब ये रही, ये नाक हो गई, ठीक है। इसके बाद क्या बचा, अब देखते ध्यान से, ध्यान से देखेंगे।
नाक, नाक से नीचे ये चिन, चिन मतलब दाढ़ी। अब मेरी दाढ़ी देखिए, मेरी दाढ़ी इधर भी टच कर रही है और इधर भी टच कर रही है, ध्यान से देखना, अभी नक्शे में भी आएगा। मेरी जो दाढ़ी है वो इधर भी टच कर रही है और इधर भी। इधर इधर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इधर राजस्थान है और इधर उत्तर प्रदेश है। और जो दाढ़ी है ये दाढ़ी नहीं है, ये शिवपुरी है। कौन है ये? शिवपुरी। तो मैंने ये बना दी दाढ़ी इसकी। ये दाढ़ी के नीचे क्या लिख दिया? एस। अब मैं बनाऊंगा गला, ये गला है इसका, गला मतलब गर्दन। तो मैं बताओ ये क्या है? ग्वालियर। बीच में नाक मैंने बताई, नाक ग्वालियर। अब आप कैसे याद करेंगे? देखिए, जब भी मैं बोलूंगा 1 2 3, मैं सीधा हाथ से कर रहा हूं, देख लेना, याला कान छोड़ दिया मैंने। 1 2, ये दोनों टोपी वाले हो गए। 1 2 3, फिर से बोलिए 1 2, और सीधे वाले हाथ से सीधा वाला कान पकड़ रहा हूं। फिर से देख लो, मेरा सीधा हाथ है, आप भी अपने हाथ से कर सकते हैं। 1 2 और सीधा वाला कान 3। इसको आप बोलना सीखें, जो आप नॉर्मली बोलते हैं। किससे पूछते हैं कहाँ का रहने वाला है, तो बोलता भिंड मुरैना का रहने वाला हूं। कम मत समझना मुझको, भिंड मुरैना का हूं मैं। भिंड के हैं, भिंड मुरैना के हैं। कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा मुरैना भिंड के हैं, उल्टा नहीं बोलते, क्योंकि एक प्रचलन में आ गया भिंड मुरैना, भिंड मुरैना, भिंड मुरैना। तो आपको वैसे याद करना है, ऐसे देखो, भिंड मुरैना, ये टोपी जो है यही है भिंड मुरैना। भिंड मुरैना श्योपुर, फिर से बोलिए, भिंड मुरैना, शिवपुरी नहीं बोल रहा हूं, श्योपुर। तो मैं लिख देता हूं, ये वाला कान भिंड, भिंड, ये वाला मुरैना, ये दोनों टोपी, और ये कौन है? श्योपुर, श्योपुर। शिवपुरी नहीं बोल रहा हूं, श्योपुर बोल रहा हूं, ठीक है ना। शिवपुरी तो मैंने चिन्ह को बोला है, श्योपुर। ये मुरैना, मुरैना, और ये क्या है? भिंड। फिर से आपको याद कराएंगे एक सांस में। जैसे आपने यहां आदत डाल ली, यहां की आदत डाली आपने, आज के बाद ऐसे बोलेंगे रतलाम मंदसौर नीमच। ये यहां पर रतलाम मंदसौर नीमच, रतलाम मंदसौर नीमच। कंधे पे आगरमालवा राजगढ़, आगरमालवा राजगढ़। अब बचा ये चेहरा। अब कंधे के बाद क्या था? गला। ये मेरा गला देखिए, ये गर्दन दिख रही है आपको। अब ये गला जो है, ये पहले तो गला पूरा एक जैसा था, ठीक है। फिर किसी ने यहां से इसको कट लगा दिया, बीचों बीच में से, बीचों बीच में से गले को काट के 2 कर दिया। जरा गला देखिए क्या है। गला हमारा ये है, ये पूरा गला था हमारा, ठीक है। गले को बीच में से चाकू से काट दिया, तो लिख देते हैं चाकू से काट दिया, ये कट गया, गला कट गया। गला बीच में से कटा है, ध्यान रखेंगे। और गला को आप इंग्लिश में लिखें तो GA लिखेंगे, या गर्दन लिखे तो भी GA लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे गर्दन, गर्दन ऐसे लिखे ना, तो GA में GA बैठा दीजिए, बस खत्म। ये गला, ये पूरा जिला किसी जमाने में गुना था। कौन सा जिला था? गुना। और गुना को बीच में से यहां से कट लगा दिया। और इधर वाला ध्यान रखेंगे, इधर वाला कौन है? अशोकनगर है, मगर इधर वाला अभी भी क्या कहलाता? गुना। किसी जमाने में पूरा गला किस नाम से जाना जाता? तो गुना के नाम से, ठीक है। अब हम गले में कट लगाएंगे तो इधर वाला तो गुना बना रहेगा, मगर सीधा कट लगाया हमने तो इधर वाला क्या बनेगा? अशोकनगर। क्या बनेगा? अशोकनगर। अब हमने बोल दिया इधर यूपी है, इधर मत जाना, क्योंकि राजस्थान यहां पे खत्म हो जाएगा। तो इधर वाला जो गुना है ना, ये राजस्थान को टच करेगा, मगर अशोकनगर राजस्थान को टच नहीं करेगा। जबकि किसको टच करेगा? यूपी को। अभी आ रहे हैं अपन यूपी में। और मैंने क्या बता दिया? चिन्ह। ये चिन्ह की क्या विशेषता? देखो मेरे चेहरे में चिन्ह जो है, ये इधर भी टच करती है, इधर भी टच करती है। तो ये शिवपुरी है जो राजस्थान को भी टच करता है और किसको टच करता है? उत्तर प्रदेश को भी टच करता है। अब अपन चलते हैं, कंधे पे आ गए थे। कंधे में, गले में ये जी का क्या है? बोलो, जी का गुना है। हम अशोकनगर ले सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि अशोकनगर तो उधर है सर, उधर तो उत्तर प्रदेश लगेगा, ठीक है। अब मैं दोनों टोपी बना रहा हूं। ये रही एक टोपी भिंड, ये रहा मुरैना, और ये रहा श्योपुर। ये मेरा कान है, ये कान। फिर से देखिए, भिंड मुरैना श्योपुर मैंने कैसे बोला था? भिंड मुरैना श्योपुर, ठीक है। अब ये यहां तक पहुंच गए, याला कान। अब मैंने बोला था चिन्ह, तो चिन्ह आपकी ऐसी जो कॉमन है, ये देखो मैंने कॉमन चिन्ह बनाई, चिन्ह बना दी, चिन्ह, ठीक है। अब देखो इसको ध्यान से देख लो नक्शे में, इधर राजस्थान को भी टच करता है, उधर किसको टच करता है? यूपी को। शिवपुरी एक ऐसा जिला मिला है आपको जो इधर यूपी को टच करेगा। चिन्ह, हमारी चिन्ह दाढ़ी, इधर किसको टच करेगा? इधर राजस्थान को, ठीक है। अब अपन राजस्थान के पूरे जिले ढूंढे, तो कैसे ढूंढोगे? सुनो, मैंने याद तो करवा दिया आपको, भिंड मुरैना श्योपुर। आज मैं बोल रहा हूं ऐसे सीधे हाथ से बोल रहा हूं, फिर से देखें, भिंड मुरैना श्योपुर। कल मैं संभाग याद कराऊंगा ना, तो यही तीनों चंबल संभाग कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? चंबल संभाग में यही तीनों रहेंगे, ठीक है। 1 2 3, 3 जिले हो गए। 1 2 3 क्या बोलेंगे? बोलिए, भिंड मुरैना श्योपुर। शिवपुरी नहीं बोलेगा कोई, भिंड मुरैना श्योपुर, ठीक है। इसमें से भिंड को मत ले लेना गलती से भी, मैंने याद कराने के लिए, आपको चेहरा बनाने के लिए किया है। भिंड तक राजस्थान नहीं जाएगा, राजस्थान कहां तक जाएगा? मुरैना तक। देखो मेरी लाइन कहां खींची है? ये मुरैना, और ये कौन सा? भिंड। देखो आप ले मत लेना, वो तो मैंने याद कराने के लिए बोला है, ठीक है। ये भिंड, तो आप कहां से लेंगे? मुरैना। मुरैना के नीचे क्या बोला? श्योपुर। श्योपुर के नीचे चिन्ह में क्या आ गया? शिवपुरी। गले का क्या आ गया? आप एक काम करो, राजस्थान की बॉर्डर एक बार रिवाइज कर लो, बस राजस्थान में यूपी आया और खत्म, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर से देखिए, शुरू हो जाइए। मैं इस हाथ पे पूछूंगा कितने जिले, तो बोलेंगे 5 जिले थे, याद करो। पहला अलीराजपुर था, फिर झाबुआ था,
पहले अलीराजपुर था, फिर झाबुआ था, फिर क्या बोला था मैंने, रतलाम, मंदसौर, नीमच। मगर इस हाथ में से आपको राजस्थान के लिए किसको लेना है, सबसे नीचे वाले अलीराजपुर को नहीं लेना है, उसके बाद झाबुआ से लेना है। तो शुरू हो जाए, झाबुआ 1, रतलाम 2, मंदसौर 3 और नीमच 4। ठीक है, झाबुआ और उसके बाद वो तीनों, रतलाम, मंदसौर, नीमच। फिर और चले राजस्थान तो बोलेंगे आगरमालवा, राजगढ़। फिर से बोलिए कंधे पे कौन है, आगरमालवा, राजगढ़। फिर अब देखिए ये गर्दन का याला पार्ट आपके लिए क्या है, गुना है ना, क्योंकि अशोकनगर तो ये है, तो ये आ गया गुना। आगे चलिए, ये आला कान मैंने श्योपुर बताया था, नहीं याद हो रहा तो ऐसे याद करो, भिंड, मुरैना, श्योपुर आ जाएगा। उसमें भिंड को छोड़ दो, केवल मुरैना और श्योपुर को पकड़ो, राजस्थान की बॉर्डर कंप्लीट। फिर से एक बार रिवाइज कर लो, ये भिंड छोड़ दिया, इसको लेना नहीं है, भिंड, मुरैना, श्योपुर, इसमें किसको छोड़ना है, भिंड को। तो क्या लेना है, मुरैना लेना है, उसके बाद श्योपुर लेना है। अब बताओ ये क्या है, ये क्या है, गुना का गर्दन। और इसको मत भूल जाना, क्योंकि ये जो शिवपुरी है ये आपकी दाढ़ी है, ये इधर भी जाएगी और ये उधर भी जाएगी, तो शिवपुरी भी टच करेगी राजस्थान को। ये शिवपुरी, ये गुना, कंधे पे 2 आगरमालवा, राजगढ़, हाथ पे 3 रतलाम, मंदसौर, नीमच और लास्ट में झाबुआ। ये हो गई राजस्थान की बॉर्डर कंप्लीट। अब चलते हैं यूपी की बॉर्डर, जहां पे मुरैना आ गया, मुरैना आ गया, मुरैना से यूपी की बॉर्डर शुरू, मतलब मुरैना कॉमन जिला हो गया, यहां पर मुरैना कॉमन जिला होगा। बोलो किसमें किसमें, इधर राजस्थान लगता है और इस लकीर के उधर कौन लगता है, उत्तर प्रदेश। मगर ध्यान दें तो ये शिवपुरी भी कॉमन जिला है, यहां पर 2 कॉमन जिले दिख रहे हैं आपको। ठीक है, शिवपुरी भी इधर किसको टच कर रहा है, राजस्थान को, और उधर किसको टच कर रहा है, उत्तर प्रदेश को। अब उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, मुरैना याद आपको। अब आपको जब मुरैना याद हो तो ये भिंड भी याद होगा, बस आपको ये आला कान बताना है मेरे को। ये कान दतिया है, बोलिए कौन सा है, दतिया। ये कान श्योपुर है और ये कान कौन सा, दतिया। अब बताओ, गले को मैंने बीच में से काटा था तो ये क्या बनाया था, अशोकनगर। तो अपने आप ही यूपी याद हो रहा है। देखो यूपी कहां से शुरू करूं, यहां से, क्योंकि मुरैना कॉमन जिला है, तो ये कॉमन जिला मुरैना, ये आ गया भिंड, भिंड के बाद ये क्या आ गया, दतिया। क्या आ गया, दतिया। और ये चिन्ह मैंने बताया था दोनों में कॉमन, तो शिवपुरी भी आएगा यूपी में। ठीक है, और ये क्या आ गया, अशोकनगर कंप्लीट। ये चेहरा आपका, फिर से बता रहा हूं, चेहरा आपका 8 जिलों से बनता है। कितने जिलों से, 8 जिलों से। जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, आपका चेहरा बना रहा हूं, वापस से रिवाइज करा रहा हूं। ये रहा गर्दन, गर्दन को आप कैसे लिखते हैं, जी और ए, गर्दन ऐसे लिखते हैं। तो ये रहा गुना, राजस्थान को टच करेगा। ये रहा अशोकनगर, जो कि यूपी को टच करेगा। ये चिन्ह, चिन्ह मतलब दाढ़ी, ये दोनों को टच करेगा। एरो देखिए, ये एरो यूपी को टच कर रहा है, ये इधर से एरो निकालू तो एमपी को, सॉरी राजस्थान को टच कर रहा है। ठीक है, अब आपका ग्वालियर को मैंने क्या बनाया, नाक। अब मेरे चेहरे पे मेरी नाक देखिए, अपनी नाक, क्या हमारी नाक इधर टच करेगी, नहीं। क्या हमारी नाक इधर टच करेगी, नहीं। तो इन सब की नाक क्या है, इन सब की नाक है ग्वालियर, जो किसी को भी टच नहीं करता। मैं पूछूंगा इन पूरे 8 जिलों में, पूरे 8 जिलों में ऐसा एकमात्र जिला बताइए जो किसी की बॉर्डर को टच नहीं करता। तो देखो ग्वालियर, आप देखो कितना बीच में लगा हुआ है, ये मैंने लगा दिया ग्वालियर, ये ग्वालियर, देखो ग्वालियर दिख रहा है आपको। और उधर वाला कान में बनाता हूं, उधर वाला कान ये रहा, दतिया। तो ये इधर वाला कान है श्योपुर, इधर वाला कान है दतिया। तो ये 8 जिले हो गए ना बेटा। अब मैं कल संभाग पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में, तो आप कैसे याद करेंगे, भिंड, मुरैना, श्योपुर। एक बार बोल लीजिए, भिंड, मुरैना, श्योपुर। ये चंबल संभाग है। कौन सा संभाग है, चंबल। और जो चेहरे में जो 8 जिले हैं उसमें से 3 माइनस कर दो, बचे कितने, 5। वो 5 रख देना ग्वालियर संभाग। ये आपके 2 संभाग याद हो गए। ठीक है ना, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ये चंबल संभाग, और 3 निकाल दिए, जो बचे 5 वो काहे के, ग्वालियर संभाग के। चले, अब यूपी आपको धीरे धीरे याद हो रहा है। अब एक बात और याद करेंगे, सब याद हो जाएगा। मुरैना याद है, बिल्कुल याद है। मुरैना के बाद क्या है, भिंड, भिंड के बाद क्या, दतिया, इधर वाला कान। उसके बाद क्या, शिवपुरी। इसके बाद क्या, अशोकनगर। यहां तक तो आप पहुंच गए, क्योंकि आपको मैंने पूरा चेहरा बता दिया। एक बार रिवाइज करके बताइए मुझको, ये क्या है, भिंड, ये क्या है, मुरैना, ये क्या है, ये क्या है, श्योपुर। ठीक है, ये क्या है, शिवपुरी, ये क्या है, गुना, ये क्या है, अशोकनगर, ये क्या है, दतिया। क्लियर, ये दतिया। और बीचों बीच ये क्या, नाक, नाक में ग्वालियर। क्लियर। अब चलते हैं यूपी में। अब इधर वाले कंधे पे कितने लोग बैठे थे, 2 लोग, क्योंकि छोटे छोटे थे। एक आगरमालवा था और एक कौन सा था, राजगढ़। अब इधर वाला कंधा थोड़ा मजबूत है, तो एक अकेले ही बंदा बैठेगा, उसका नाम है सागर। कौन बैठेगा, सागर। इस कंधे पे पूरा सागर बैठा हुआ। तो चलो ये वाला कंधा बना लो, ये कंधा बना लिया मैंने, ये रहा सागर। ये यूपी टच करेगा सागर को, बस इतना याद कर लो। बाकी मैं एक हाथ पे ले आऊंगा सबको। ये सागर, ठीक है, ये सागर की बॉर्डर दिख गई आपको। अब चलते हैं उधर। अब ये आला हाथ तो सर ने कैसे रखा था, ऐसा सीधा। ये आला हाथ ऐसा रखेंगे, देखिए मैं कैसे खड़ा हूं, ऐसा, ऐसा हाथ सीधा रखेंगे। अब सीधा रखेंगे तो इस पे सीधे सीधे 6 जिले बिठाना है आपको। कितने बिठाना है, 6। और 6 के 6 पोजीशन से बिठाना है, इधर का उधर नहीं करना है। कैसे याद करेंगे, सबसे पहले आपने सुना होगा, कुछ लोगों से पूछते कहां के रहने वाले हो, तो बोलते हम तो रीवा सतना के। कहां के हैं, रीवा सतना के। कभी आपने ऐसा सुना हम तो सतना रीवा के हैं, नहीं, वो भी प्रचलन में आ गया। जैसे यहां पर प्रचलन में आ गया ना भिंड मुरैना, भिंड मुरैना, वैसे वहां भी प्रचलन में आ गया रीवा सतना। रीवा सतना वाले लोग हैं, कहां के रहने वाले हो, रीवा सतना के रहने वाले। ठीक है, रीवा के बाद क्या बोलते हैं, सतना। तो शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए। ये रहा रीवा, ये रहा रीवा, देखते जाइए। रीवा मैंने बनाया नंबर 1 पे। फिर लेफ्ट में चलिए तो दूसरा आएगा सतना, ये बन गए, रीवा सतना बन गए। ध्यान देना,
एक बना रहा हूं यहां पे रीवा, रीवा के लेफ्ट में क्या बना रहा हूं, सतना। ये दोनों तो जोड़े में आ गए। अब ये दोनों बघेलखंड में आते हैं। कल सिखाऊंगा बुंदेलखंड क्या होता है और बघेलखंड क्या होता है, क्योंकि जब संभाग याद कराऊंगा तो बुंदेलखंड वाले जिले सागर संभाग में जाएंगे और बघेलखंड वाले जिले किधर जाएंगे, उधर रीवा संभाग में जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसको बोलते हैं बघेलखंड। इसके बाद जो चार बचे, 1 2 3 4, फिर से देखिए, पहला कौन सा था, रीवा, फिर कौन सा था, सतना, रीवा सतना था। उसके बाद जो चार बचे बेटा, चारों बुंदेलखंड है। ठीक है, रीवा और सतना बघेलखंड में जा रहा है, मगर बचे हुए चार काय में जा रहे हैं, बुंदेलखंड में। अब चारों कैसे याद करेंगे, रीवा और सतना हो जाए तो उसके बाद पन्ना आएगा। क्यों, क्योंकि पन्ना में सारा हीरा मिलता है। मध्य प्रदेश का पूरा हीरा लगभग कहां मिलता है, पन्ना में। तो ये लिख दिया मैंने, हीरे वाले जिले आ गए पन्ना। पन्ना क्यों लिखा रहे हैं, क्योंकि किसी समय में, अब तो नहीं लिखते किताबों में, किसी समय में सतना में भी हीरे की खदान बताई जाती थी। अब तो ये मानते हैं कि पन्ना में सारा हीरा है। और यदि पन्ना के अलावा हीरा है तो कहां है बताइए, ये यहां है, छतरपुर। ये लिख दिया मैंने छतरपुर। देखो पन्ना, पन्ना के बाद क्या लिख दिया, एस, छतरपुर। इसका कोई कोड नहीं बनाएंगे। कुछ किताबों में मैंने देखा कुछ टीचर्स को कोड बनवा के, कोड बनाएंगे तो बेटा बिल्कुल अच्छी तैयारी नहीं होगी, आप फेल हो जाएंगे, कहीं भी दिक्कत आ जाएगी। मैपिंग करना है, मैपिंग मतलब घर पे नक्शा रखना है, रोज देखना है, 3 दिन में याद हो जाएगा कौन कहां है। ठीक है, अब चलिए फिर से, रीवा सतना के बाद, सतना में किसी जमाने में हीरा, ऐसा लिखा रहता था किताब में कि सतना में भी हीरा है, मगर आप किताबों में नहीं आता। पन्ना में और छतरपुर में पूरा हीरा बताते हैं। ठीक है, मगर आपको याद रखना है कि सतना के बाद हीरे वाले आएंगे। तो सारा हीरा कहां है, सारा हीरा पन्ना के पास है। और पन्ना से जो बचा कुचा हीरा गया वो किसके पास गया, छतरपुर के पास गया। किसके पास गया, छतरपुर के पास। ठीक है ना। तो ये मैं, अभी आपने सुना होगा बक्सवाहा जंगल, बक्सवाहा जंगल न्यूज में चला था, बक्सवाहा जंगल काटना, हीरा है वहां पर, हीरे के प्रमाण। तो पन्ना की हिनोता खदान है, पन्ना की मजगमा खदान है, छतरपुर की भी अंगोर खदान है। मैं आगे चल के जब खनिज पढ़ाऊंगा तो पूरा हीरा बताऊंगा। ठीक है, अभी आपको याद होगा हीरा वाले पन्ना और छतरपुर। छतरपुर का पड़ोसी याद रखना पड़ेगा टीकमगढ़, क्योंकि ये बुंदेलखंडी है चारों के चारों। ठीक है ना, तो पन्ना बुंदेलखंड, छतरपुर बुंदेलखंड, टीकमगढ़ बुंदेलखंड, नीचे सागर बुंदेलखंड। अपने आप ही बुंदेलखंड बाहर कर दो, पूरा लग जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया टीकमगढ़, ये टीकमगढ़ बना दिया। इसी टीकमगढ़ के ऊपर का छोटा सा हिस्सा निकाल के एक नया जिला बना दिया, मध्य प्रदेश का 52 नंबर का, निवाड़ी। अब जरा निवाड़ी देखिए, इस नक्शे में नहीं, मैं खुद ही बना के दिखा रहा हूं आपको। ये रहा निवाड़ी, ये निवाड़ी बना दिया मैंने छोटा सा ऊपर पर। यहां से क्वेश्चन में पूछ सकता हूं, नया जिला है ना, तो मैं पूछ सकता हूं कि निवाड़ी किसको किसको टच करता है। आप जरा पता लगा बताइए कमेंट में कि निवाड़ी कितने जिलों को टच करता है। ठीक है ना, इसमें देखकर बताइए, क्या दतिया को तो टच नहीं कर रहा, इधर देख के बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गया टीकमगढ़, और टीकमगढ़ से नया कौन सा बना, निवाड़ी। टीकमगढ़ से नया जिला कौन सा बना, निवाड़ी। तो शुरू हो जाइए, 6 जिले हैं। इस वाले हाथ पे ऐसा रखा है मैंने हाथ, इस पे लटका के रखा था हाथ, इस पे 5 थे, इस कंधे पे 2 थे, इस कंधे पे एक सागर है, इस कंधे पे आगरमालवा और राजगढ़ है, चिन्ह पे शिवपुरी है, गले में गुना है और अशोकनगर है, नाक पे ग्वालियर है, भिंड मुरैना श्योपुर है, ये दतिया। इतना याद करा दिया। अब इस हाथ पे 6 जिले कैसे बिठाएंगे, पहला रीवा, फिर सतना, इसको तो रटी लीजिए, पहला रीवा, उसके बाद सतना, क्लियर। उसके बाद चारों बुंदेलखंड के ले आओ, मगर हीरा के साथ लाना। पहला हीरा वाला पन्ना, पन्ना के बाद हीरा कहां मिलता है, छतरपुर में। उसके बाद टीकमगढ़ के 2 जिले बचे, टीकमगढ़ बचा और निवाड़ी, क्योंकि निवाड़ी किससे बना है, टीकमगढ़ से बना है। ठीक है, तो ये होगा 6। एक बार बोलिए, रीवा सतना, एक बार मेरे साथ बोलिए, रीवा सतना, उसके बाद पन्ना, उसके बाद छतरपुर, उसके बाद टीकमगढ़, और उसके बाद निवाड़ी। निवाड़ी सबसे लास्ट में, क्योंकि लास्ट का जिला बना है। कितने जिले हो गए बेटा, 6, है ना। और ये कंधे तक तो आप आ गए थे, सागर। आखिरी में एक जिला बढ़ा दो, सिंगरौली। कौन सा जिला, सिंगरौली। अब दूसरी प्रॉब्लम देखो, यदि वहां से दिख रहा हो तो ठीक है, तो जूम करके देखना। इस नक्शे में जरा सी बॉर्डर सीधी की उत्तर प्रदेश से मिलाई गई है, उत्तर प्रदेश की बॉर्डर सीधी से मिला दी इस नक्शे में। जो मेरे पास नक्शा, ये भी लगभग गलत ही है, मान के चलें आप। ठीक है, मगर इसको जब गूगल मैप पे गए और गूगल मैप पे सारी बाउंड्रीज देखी, उसको जूम करके एक एक तहसील देखी, एक एक गांव देखा, उसको कहां से बॉर्डर बन रही, तो मालूम पड़ा सीधी तो टच कर ही नहीं रहा यूपी को। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, नक्शा यदि गलत हो तो उसको सही कर लेंगे या फिर पढ़ेंगे। तो मैं क्रॉस लगा रहा हूं, सीधी कभी भी यूपी को टच नहीं कर रहा है, सिर्फ एक जिला कर रहा है। कौन सा, सिंगरौली। कौन सा कर रहा है, सिंगरौली। देखो किसी जमाने में ये पूरा सीधी था, किसी जमाने में पूरा सीधी था, मैंने बना दिया। सीधी को बीच में से काटेंगे, बीच में से काटेंगे तो उसके पूर्व का जो क्षेत्र रहेगा उसको सिंगरौली बोलेंगे। ठीक है, किसी जमाने में सीधी मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला था, मगर आज मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा हो गया, सिंगरौली। इसको काट के दिखाता हूं, ये देखो, ये काट दिया, ये ऐसा काटा इसको। ठीक है, तो ये सीधी और ये सिंगरौली लिख दिया, एस 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 एस, और सीधी से सिंगरौली बना है। पिछली वीडियो क्लास में आप देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा इस क्लास को। सीधी से सिंगरौली कब बना था आपको मालूम होगा, 50वां जिला है। 27 मई 2008 को मैंने तारीख याद कराई थी आपको, 24 मई 17 मई 24 मई याद कराया था। ठीक है,
तो ये सिंगरौली आएगा बेटा, लास्ट में यूपी में सिंगरौली और रख देना, क्योंकि सिंगरौली से यूपी खत्म हो जाएगा और छत्तीसगढ़ शुरू हो जाएगा। तो यहां पर फिर से एक लाइन खींचते हैं, बॉर्डर बनाई, ये रही बॉर्डर, ये बॉर्डर बना दी। ये उत्तर प्रदेश यहां तक लगेगा। बोलिए कहां से लगा था उत्तर प्रदेश? मुरैना से। मुरैना से, भिंड से नहीं बोलेंगे, ये मुरैना 1, ठीक है, यहां से चलते चलो, ये मुरैना 1, फिर ये भिंड 2, ये दतिया 3, ये शिवपुरी 4, ये अशोकनगर 5, कंधे पे सागर, कंधे पे सागर, फिर से आ जाइए मुरैना चले, ये मुरैना और ये भिंड है, ये आलाकान दतिया है, ये वाली चिन्ह क्या है? शिवपुरी, ये वाली गर्दन का ये पार्ट क्या है? अशोकनगर, और ये क्या है? सागर। और हाथ पे कितने लिखे बेटे? 6। 6 में कैसे बोलेंगे? पहले रीवा सतना आएंगे, उसके बाद हीरे वाले आएंगे। रीवा सतना बोल दिया, फिर हीरा वाला पन्ना, पन्ना के बाद छतरपुर, उसके बाद नए जिले आ जाएंगे टीकमगढ़ और निवाड़ी। नए जिला निवाड़ी आएगा, उसके साथ साथ कौन आ जाएगा? टीकमगढ़। पहले टीकमगढ़ आएगा, फिर निवाड़ी आएगा, और आखिरी में एक मन से रखेंगे सिंगरौली, क्योंकि सिंगरौली कॉमन जिला है, यूपी को भी टच करेगा, छत्तीसगढ़ को भी। ये हो गया उत्तर प्रदेश। अब लास्ट बचा छत्तीसगढ़, इसको देख लीजिए कैसे याद करेंगे छत्तीसगढ़। ये सीधी और सिंगरौली आप ऐसे याद करेंगे। सिंगरौली तो कॉमन हो गया, आपको याद ही हो गया होगा, यूपी में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, ठीक है। तो सिंगरौली बना किससे है? सीधी से। तो आप ये बोलेंगे सिंगरौली आएगा तो सीधी भी आएगा, छत्तीसगढ़ के लिए बोल रहा हूं, यूपी में तो सिर्फ सिंगरौली आएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ के लिए सिंगरौली आएगा तो कौन आएगा? सीधी भी आएगा। चलो भाई दोनों आ जाओ, तू भी आ जा 1, तू भी आ जा 2। अब 1 हो गया। ये दोनों का जोड़ा बना लीजिए कि दोनों भाई बहन आएंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बने हैं, ठीक है। फिर देखिए, ये मैं आपको एक जिला बता रहा हूं जो येलो कलर का दिख रहा है, इसका नाम है शहडोल। क्या नाम है? शहडोल। मैंने पिछली वीडियो क्लास में बताया, ये शहडोल का भी पुराना इतिहास है। इसी से किसी जमाने में उमरिया बनाया था, और इसी से किसी जमाने में अनूपपुर बना था, ठीक है। तो अनूपपुर कब बना था आपको मालूम है? 2003, 15 अगस्त 2003 को बनाया था मैंने। अनूपपुर, बुरहानपुर और 3 जिले बनाए थे, अशोकनगर, ठीक है। तो बेटा ये शहडोल आएगा तो इसको बुरा लगेगा अनूपपुर को, क्योंकि शहडोल से अनूपपुर 2003 में बना। तो फिर इनका जोड़ा बनेगा, शहडोल आएगा तो अनूपपुर भी आएगा, क्योंकि जो जिससे बने ना वो दोनों आएंगे, ध्यान रखना, इसमें ऐसे याद करना। छत्तीसगढ़ में एक जोड़ा सीधी सिंगरौली, दोनों आएंगे। एक जोड़ा शहडोल आएगा तो उससे कौन बनेगा? अनूपपुर। तो बोलेगा मैं भी आऊंगा, जब मैं तो इसी से बनाऊं। तीसरा देखिए, ये जिला आ गया डिंडोरी। अब क्या है, कुछ नक्शों में मंडला को पीछे कर दिया है और बोल दिया कि मंडला छत्तीसगढ़ को टच नहीं करता, जबकि गलत है। हमने इसका गूगल पे मैप देखा, इसकी तहसील पूरी बकायदा छत्तीसगढ़ की बॉर्डर तक जा रही, ठीक है। तो ये मंडला आ गया। अब इन दोनों को कैसे याद करेंगे? फिर पिछली वीडियो क्लास में देखेंगे तो मालूम पड़ेगा 1998 में ये भी जिला मंडला ही हुआ करता था। मंडला से नया जिला बना, कौन सा? डिंडोरी। तो आपको तीनों यहां पर कैसे मिले? पेयर वाले मिले, ये पेयर, ये पेयर और ये पेयर। कैसे पेयर बनाया आपने? सीधी आएगा तो सिंगरौली आएगा, मंडला आएगा तो डिंडोरी आएगा, और शहडोल आएगा तो अनूपपुर। क्यों आएगा? क्योंकि पिछली वीडियो क्लास देख ली होगी तो ये सब याद हो चुका होगा, ठीक है ना। कौन किससे बना है? मंडला से क्या बना है? डिंडोरी। मंडला से क्या बना है? डिंडोरी। और आखिरी जिला आप जहां से गए थे वहीं आ गए, ये बालाघाट पे आप आ गए। मतलब 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। छत्तीसगढ़ में 6 जिले बोले, जबकि 7 जिले में मंडला भी लगेगा, ठीक है। अब ये आपकी पूरी बॉर्डर घूम के आ गए आप। लगभग आपने 35 जिले याद कर लिया। आप इसको काउंट कर लेना, एक बार रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। शुरू हो जाइए। महाराष्ट्र, यहां से महाराष्ट्र के लिए क्या याद रखेंगे? एक लाइन में याद रखेंगे, बीएससी के बाद बी से पैक करके निमाड़, खत्म। बीएससी और निमाड़ बोलो। बी से बालाघाट, एस से सिवनी, सी से छिंदवाड़ा। पहले बालाघाट, फिर सिवनी, फिर छिंदवाड़ा, फिर बी से पैक करना बैतूल। निमाड़ का मतलब होता है के बी, मैंने सिखा दिया। के खंडवा, के खरगोन, के बी बुरहानपुर, बी बड़वानी। 4 हो गए, निमाड़ पूरा आ गया। और लास्ट में एक ही तो रखा था, अलीराजपुर। अलीराजपुर रख दो, 9 जिले हो गए महाराष्ट्र के। आगे चलो, अलीराजपुर और झाबुआ, केवल 2 जिले गुजरात को टच करेंगे, केवल 2 जिले, अलीराजपुर और झाबुआ। जैसे झाबुआ स्टार्ट हुआ, राजस्थान स्टार्ट। झाबुआ के ऊपर 3 बताए, रतलाम, मंदसौर, नीमच। फिर इन पे 2 बताया, आगरमालवा, राजगढ़। गर्दन का जी बताया, गुना। चीन दोनों तरफ बताया, शिवपुरी। और इधर कौन है? मुरैना। और ये कौन है? श्योपुर। मुरैना और श्योपुर। भिंड नहीं आएगा। फिर मुरैना से यूपी चालू, मुरैना 1, भिंड 2। भिंड के बाद क्या आता? दतिया के बाद ये कॉमन शिवपुरी। इसके बाद ये अशोकनगर। कंधे पे कौन है? सागर। हाथ पे कितने? 6। 2 रीवा सतना, उसके बाद पन्ना, छतरपुर, हीरे वाले, उसके बाद टीकमगढ़, निवाड़ी, नए वाले, ये। और आखिरी में एक मन से लगा दिया सिंगरौली कॉमन बन गया। और उसके बाद 6 जिले उतर गए। सिंगरौली आएगा तो सीधी आएगा, फिर उसके बाद शहडोल आएगा तो अनूपपुर आएगा तो शहडोल आएगा, और मंडला आएगा तो डिंडोरी तो आएगा, क्योंकि पेयर में आएंगे, एक दूसरे से बने भाई बहन है, ठीक है। और लास्ट में बालाघाट पे आप वापस आ गए। ये था आपकी बॉर्डर का मैप। क्या था ये बॉर्डर का मैप? आपको पूरा याद रखना, बिना देखे, आंख बंद करके आपको पूरा घूम के आना है कि एक के बाद एक सर ने जैसा बताया वैसा आ रहा है कि नहीं, पूरे चेहरे में 8 जिले रखा रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। और नाक मैंने बता दी, नाक किसी को टच नहीं करेगी। ग्वालियर। अब कॉमन जिले आप घर पे निकाल लेना, आपको आता है।
ये रहा कॉमन जिला अलीराजपुर, किसमें किसमें, महाराष्ट्र और गुजरात में। झाबुआ किसको किसको, गुजरात और राजस्थान को। इधर से कॉमन कौन मिला था आपको, शिवपुरी, किसको किसको, इधर राजस्थान को, इधर यूपी को। एक ये मुरैना कॉमन, इधर राजस्थान और इनमें दो कॉमन मिलेंगे, मुरैना भी मिलेगा और शिवपुरी भी मिलेगा। और आगे चलिए, ये मिल गया सिंगरौली, किसमें कॉमन, ऊपर यूपी और इधर कौन है, छत्तीसगढ़। और आगे चलिए, और ये आ गया बालाघाट, बालाघाट किसमें कॉमन है, इधर छत्तीसगढ़ और इधर क्या है, महाराष्ट्र है। तो ये हो गए आपके मध्य प्रदेश की बॉर्डर वाले जिले। अब अगली छोटी सी क्लास देंगे जिसमें 10 संभाग याद कराएंगे, और जब 10 संभाग याद करो तो बीच का जो बच गया और कर्क रेखा याद कराएंगे तो उसमें पूरे 52 जिले की पोजीशन आपके दिमाग में आ जाएगी। अभी आपको पूरी बॉर्डर सिखा दी मैंने, इस बॉर्डर को आंख बंद करके आप देखिए, मन में इमेज बनाइए कि मैं पूरा बना पा रहा हूँ कि नहीं, सर ने जैसे बताया, और घर पे नक्शा से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, आगे मिलते हैं दूसरी क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।